मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों आज हम लोग 71th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस जो ये प्रोग्राम है ना, इसकी वैधता मुख्य परीक्षा तक रहेगी। इस प्रोग्राम में हम कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अन्य जो टेस्ट सीरीज होता है उससे थोड़ा अलग हटके हम क्या करेंगे, 500 प्रश्न जो हैं GS1 और GS2 तथा निबंध के 500 प्रश्नों को निबंधों से 500 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस श्रृंखला करेंगे ऑनलाइन माध्यम से। देखिए इसमें क्या होगा कि 7 नंबर के, 8 नंबर के और 38 नंबर के प्रश्नों को उसी अनुपात में रखा जाएगा जिस अनुपात में आयोग अपने प्रश्न पुस्तिका में रखता है। इसकी वैधता जैसा कि मैंने बताया कि जब तक मुख्य परीक्षा हो नहीं जाती, यानी हम मान के चल रहे हैं कि जनवरी 2026 में मुख्य परीक्षा इसकी हो जाएगी। किसी कारणवश ये अगर जो परीक्षा आगे भी स्थगित होकर आगे शिफ्ट होती है तो वहां तक हम इस प्रोग्राम पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। इसमें कि होगा क्या, आइए एक एक बिंदु पे विस्तार से मतलब हम लोग चर्चा करें कि आखिर इस प्रोग्राम में यूनिक क्या है, नया क्या है, आपको इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए या क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि 500 प्रश्न जो है ना, इसको हमें तैयार करने का लक्ष्य है। ये केवल जैसे तैयार करना ही नहीं है, ये 500 प्रश्नों का इसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए पहला टेस्ट कल होने वाला है, मान लेते हैं कल पहला टेस्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे कि 8 प्रश्न जो पूछे जाएंगे कल परीक्षा में आज ही आपको दे देंगे। ठीक है, प्रश्न हम आज ही दे दिए, यानी पेपर पहले ही आउट हो गया। अब क्या करना है आपको कि इस 8 प्रश्न को तैयार करने के लिए आपने कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ नोट्स तो आपके पास होगा ही। और ये प्रोग्राम केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा पास करने की मद्दा रखते हैं या योग्यता रखते हैं, या उनको लगता है कि नहीं प्रारंभिक परीक्षा में पास कर जाऊंगा, तो मुख्य परीक्षा के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो आज ही ये 8 प्रश्नों की एक जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको हम दे देंगे। आप क्या करेंगे कि कल जब परीक्षा होने वाली है तो उन 8 प्रश्नों को आज आप तैयार करेंगे। जैसे भी कहीं से भी कुछ किताबों को देख के, कुछ नेट से मदद लेके, कैसे भी आप 8 प्रश्नों को तैयार करेंगे। फिर क्या होगा कि कल आपका टेस्ट होगा, यानी कि हम ये 8 प्रश्न तैयार करने के लिए आपको खुद से ही प्रेरित कर रहे हैं कि आप तैयार करिए इन 8 प्रश्नों को। ठीक, जैसे ही आपको टेस्ट होगा कुछ ना कुछ तो आप लिखेंगे ना, तो आप अपना दिमाग चलाएंगे, यानी कि हम पहले ही आपको दिमाग चलाने की अनुमति दे रहे हैं, दिमाग यूज करने की, प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं कि आप इस प्रश्न का अपने से उत्तर खोजिए। फिर क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट देंगे उसके बाद जब आपको मॉडल उत्तर दिया जाएगा ना, मॉडल उत्तर, तो आपको स्पष्ट होगा कि अच्छा मैं गलती यहाँ कर रहा था, ये सेगमेंट हमसे मिस हो रहा था, इस प्रश्न में इन सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ही पेपर आउट करके, पहले ही क्वेश्चन आपको देख के, ताकि आप तैयार करके आएँ, टेस्ट दीजिए, फिर वो कॉपी आपकी ऑनलाइन माध्यम से ही आप हमें भेजेंगे। हम लोग और हमारी टीम आपको चेक करके वो कॉपी विद इन 28 आवर्स में आपको, या 24 आवर्स में आपको सेंड करेंगे। फिर उसका फीडबैक देंगे, फिर उसका मॉडल उत्तर देंगे, फिर आपको पर्सनल 1 to 1 हम आपसे मिलके बताएंगे कि बाबू आपके उत्तर में ये दिक्कत थी, आपकी भूमिका ठीक नहीं थी, या आप वर्तनी संबंधी या शुद्धि कर रहे थे, या आपके मुख्य भाग में आप में यहाँ दिक्कत हो रही थी, निष्कर्ष आप ठीक से नहीं लिख पा रहे थे। इन सब सारी चीज बिंदुओं पे हम लोग टेस्ट के बाद 1 to 1 करके बात करेंगे। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्सनल मेंटरशिप है
इसमें भी हम केवल 30 बच्चों को शामिल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड कि हम केवल 30 ही बच्चों को लेते हैं ताकि हम उन पर ठीक से काम कर सकें। चलिए आइए एक एक बिंदु और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो बीपीएससी के कम से कम 2 प्रीलिम्स दिए हों या 1 मेंस दिए हों। यानी कि हमारा स्पष्ट उद्देश्य है, टारगेट हमारा स्पष्ट है कि हम ऐसे बच्चों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाने का सोच रहे हैं जो बीपीएससी को ठीक से समझते हों, है ना, बीपीएससी के बारे में ठीक से जानकारी हो, उनको पीटी परीक्षा क्वालिफाई करने की मतलब योग्यता रखते हों, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि पीटी हमारा प्री हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। इसलिए हम अभी ये मेंस की श्रृंखला शुरू किए हैं। फिर उत्तर लेखन कला पे विकसित करने का विशेष बल दिया जाएगा। देखिए उत्तर लिखना ना एक कला है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर करते हैं। वो कैसे? क्योंकि उनको उत्तर लिखने की कला आती है। उत्तर लिखना कैसे है, उनको कला आती है। जब ये कला है ना तो इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, कला को सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है? निरंतर अभ्यास से और अच्छे गाइडेंस में आके आप इस कला को निरंतर सीख सकते हैं। फिर इसमें हम अन्य क्या चीज़ें आपको देंगे या आपके साथ मिलके काम करेंगे कि प्रत्येक उत्तर का गहनता से मूल्यांकन किया जाएगा और फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, पर्सनल 1 to 1 आके। फिर प्रत्येक उत्तर का सिनॉप्सिस दिया जाएगा, मोस्टली आपको हैंड रिटन फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो उत्तर होगा ना, इसमें ज़्यादातर कोशिश होगा ना कि पॉइंट में आपको लिखना सिखाया जाए या उत्तर पॉइंट में दिया जाए, है ना। भूमिका छोटे 7 और 8 नंबर के प्रश्नों में एकदम संक्षिप्त, ना के बराबर, केवल 10 शब्दों में भूमिका लिखने सिखाना है। फिर जो निष्कर्ष है उसको भी 10 से 15 शब्दों में सिखाना है। ठीक है ना। यानी हमारा जो सिनॉप्सिस है मुख्यतः पॉइंट में की पॉइंट्स में फ्लो चार्ट में बनाया जाएगा इसको, और सिनॉप्सिस के इसी फॉर्म में हम लोग देने की कोशिश करेंगे। फिर 50 निबंध जो है ना, जो 3 सेगमेंट में है हमारा निबंध का, जो निबंध जो आता है ना बीपीएससी में, वो 3 पार्ट से आता है, ए बी सी करके 3 पार्ट से आता है। तो तीनों को मिला के हम 50 निबंध की फॉर्मेटिंग ऑनलाइन माध्यम से आपकी जो क्लासेस शुरू की जाएंगी, तो 50 निबंध की फॉर्मेटिंग हम क्लास में ही सिखाएंगे। ठीक है। यदि आपके पास नोट्स है मुख्य परीक्षा का तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। नहीं है तो कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उसका नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। फिर पीटी के लिए हम लोग ना, जो मान लेते हैं 30 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, तो हम लोग पीटी के लिए कुछ लगभग 1500 करंट अफेयर जो 1 लाइनर फॉर्म में होगा उसकी एक बुकलेट और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी करंट अफेयर आपको प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आपको हम लोग दे देंगे। आइए देखते हैं कि ये जो 500 क्वेश्चन है ना, इसको जीएस पार्ट 1 और जीएस पार्ट 2 के किस सेगमेंट से कितना क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कला संस्कृति और जनजातीय आंदोलन से 35 प्रश्न बनेंगे। इस 35 प्रश्न में 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर के प्रश्न ऑलरेडी शामिल रहेंगे। फिर आधुनिक भारत के इतिहास से 35 प्रश्न बनाए जाएंगे। फिर गांधी, नेहरू और टैगोर की जो विचारधारा है वहां से हम 30 प्रश्न बनाएंगे 7, 8 और 38 नंबर में, है ना। फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार के घटनाक्रम है इससे 70 प्रश्न बनेंगे। देखिए यहाँ कुछ विशेष करेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि पिछले 2 से ढाई वर्षों में जो अत्यंत प्रभावी और अत्यंत मतलब जो चर्चित घटनाक्रम है उसको हम लोग, इस जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और बिहार के घटनाक्रम है उसी पे आधारित 70 प्रश्न बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें स्टैटिक्स वाला भी रहेगा, यानी कि मान लेते हैं कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या जो पड़ोसी देशों से रिलेशन है या जो भी घटनाक्रम है उसके कुछ स्टैटिक्स क्वेश्चन भी हो गए ना, उसको भी हम लोग इसमें रखेंगे। लेकिन मोस्टली लगभग 80 से 90%
क्वेश्चन करंट अफेयर आधारित रहेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार के घटनाक्रम में। ठीक है, इसी प्रकार जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी क्वेश्चन, इसमें परसेंटेज थोड़ा कम हो जाएगा, यानी 50 से 60% क्वेश्चन करंट से संबंधित रहेंगे और 30 से 40% पोर्शन हमारा स्टैटिक्स पोर्शन से, यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा। टोटल प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें 70 प्रश्नों का। फिर भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था से 50 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और ये टोटली लगभग करंट अफेयर बेस पे आधारित होगा, यानी 2.5 वर्षों के करंट अफेयर से संबंधित ये क्वेश्चन आएगा, है ना। फिर भारत एवं बिहार के भूगोल से 70 प्रश्न हम लोग ले रहे हैं। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित 70 प्रश्न, इसमें 7 नंबर, 8 नंबर और 38 नंबर में रखे जाएंगे। इसमें भी लगभग 50 से 60% क्वेश्चन करंट अफेयर से और 30 से 35 और 40% क्वेश्चन स्टैटिक्स पोर्शन से रखे जाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों की रूपरेखा कि हम 500 क्वेश्चनों को कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे मॉडल आंसर देंगे, कैसे आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। हाँ, इसमें जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा गया है, जैसा कि हमने बताया कि योग्यता एक तो रखते हो आप, वो तो है ही, लेकिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट सकते, है ना। यानी इस एग्जाम को आप अपने इस जीवन का अंतिम एग्जाम बनाएं, खासकर बिहार के लिए, तभी आप इससे जुड़िएगा, है ना। आगे हम देखते हैं, ये जो 3 प्रकार के हमारे जो निबंध की हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कि भाग क में दार्शनिक और अमूर्त प्रकार के निबंध की चर्चा क्वेश्चन आते हैं बिहार के मुख्य परीक्षा में, और भारत और बिहार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिए हुए जो निबंध आते हैं, यानी भाग क में ही सामाजिक मुद्दे और सामाजिक न्याय से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, और राजनीतिक और शासन व्यवस्था के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, यानी जैसे एक देश एक चुनाव हो गया, जातीय जनगणना हो गई। अभी जो जातीय जनगणना की बात केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है कि भारत में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, यानी इन सब ऐसे जो प्रश्न है ना, इससे निबंध बन जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर भाग ख में जो आर्थिक विकास, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित तथा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित जो निबंध बनते हैं या आते हैं, इस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर भाग ग बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ हम लोगों को बिहारी स्टूडेंट या बिहार की मूल पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले बच्चों को थोड़ा मदद मिल जाता है। तो यहाँ से यानी बिहार की संस्कृति, बिहार के मुहावरे और कहावतें और बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी हम लोग रखेंगे, इसमें 50 क्वेश्चन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का है रूपरेखा सामान्यतः जो पर्सनल मेंटरशिप है इसके अंतर्गत। इसमें आपको और बेनिफिट क्या मिल सकता है कि आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाएगा 24 आवर्स। कभी भी आपको किसी प्रकार की भी अगर जो दिक्कत है ना, तो आप कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, तुरंत उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, फिर इसकी वैधता मुख्य परीक्षा तक है, यानी कि जैसे ही पीटी नज़दीक आएगा 30 सितंबर को, हम 1 से 1.5 महीना पहले ही ये जो प्रोग्राम है इसको स्टॉप कर देंगे, है ना। और उस समय हम पूरी तरीके से आपके साथ प्रारंभिक परीक्षा पे भी जुड़ेंगे, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी आपकी मदद करेंगे। तो ये हम लोगों का पर्सनल मेंटरशिप का एक प्रोग्राम है, इसमें केवल 30 बच्चों को ही लिया जाएगा, और ऐसे बच्चे जो कम से कम 2 बार पीटी दिए हों या कम से कम 1 बार मुख्य परीक्षा दिए हों, उन्हीं बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, अगर जो आप फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा वेट करें, आप लोगों के लिए भी कुछ किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ मुख्य परीक्षा के मतलब जो थोड़े अनुभवी बच्चे हैं उनके लिए है, यानी जिन्होंने किसी कारणवश उत्तर लेखन कला पे विशेष ध्यान नहीं दिया, उत्तर लिखने में जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उन बच्चों के लिए ये प्रोग्राम बहुत अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप जुड़िए, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस नंबर पे 972121, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 972121
21213941 पे आप कॉल करके अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, जुड़ते हैं हम लोग, जुड़ के काम करते हैं और इस जो 71 बीपीएससी है ना, इसमें अपना एक सीट निश्चित करते हैं। ओके मित्रों, आप लोगों के लिए आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।